70 साल से भारत को डरा रहा था चीन। भारत ने किया कुछ ऐसा कि अब खुद कांप रहा है ड्रैगन। लेकिन ये नहीं सिर्फ जवाब, ये है उस खुफिया तैयारी की शुरुआत जिसमें भारत अब हर एक मोर्चे पर कर रहा है बिना आवाज किए वॉर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ भारत के लोगों की सुरक्षा का बनेगा कवच, बल्कि चीन की हर चाल को मात देने वाला होगा रणनीतिक हथियार साबित। आखिर क्या कर दिया है भारत ने जिससे बीजिंग की उड़ गई है नींद? अमेरिका भी कहने लगा भारत ने ये कैसे कर दिखाया। दोस्तों, जब दुश्मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो एक नदी को रोककर भारत को पानी के लिए तरसा देगा, तब भारत ने ऐसा दांव चला कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जो चीन सालों से धमकाता फिरता था कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मोड़ देगा, सूखा पैदा कर देगा, अचानक पानी छोड़कर बाढ़ ला देगा, अब उसी चीन को भारत की एक रणनीति ने चुप करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब हालात ये हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बनाए बांध पर खर्च हुए अरबों युआन बेकार होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने ऐसी तकनीकी और कूटनीतिक तैयारी कर ली है कि अब चीन चाहकर भी ब्रह्मपुत्र को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरअसल बात शुरू होती है उस नदी से जिसे चीन यारलुंग त्सांगपो कहता है और हम ब्रह्मपुत्र। यह वही नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए पूरे असम की जीवन रेखा बनती है। चीन इस पर तिब्बत में एक मेगा डैम बना रहा है और इस डैम का उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा उत्पादन नहीं बल्कि भारत पर जल दबाव बनाना भी है। अगर कभी चीन यह पानी रोकता है तो पूर्वोत्तर में सूखा पड़ेगा और अगर एक साथ छोड़ देता है तो तबाही आ सकती है। लेकिन दोस्तों, चीन की इसी रणनीति को भारत ने अब आईना दिखा दिया है। भारत ने न सिर्फ चीन की हरकतों पर पैनी नजर रखी बल्कि एक ऐसा वाटर इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर दिया है जो रियल टाइम में यह बताता है कि चीन कब क्या करने वाला है। इससे पहले कि चीन पानी छोड़े, भारत को अब पहले से अलर्ट मिल जाता है। और ये कोई हवाई दावा नहीं। भारत ने ब्रह्मपुत्र पर हाईटेक सेंसिंग स्टेशन, सैटेलाइट मैपिंग और ग्राउंड रडार सिस्टम के जरिए यह कर दिखाया है। अब न चीन की चाल छुपती है न उसकी साजिश। इतना ही नहीं, भारत ने अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे दर्जनों माइक्रो और मेगा स्टोरेज डैम बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इससे दो फायदे होंगे। पहला, अगर चीन पानी रोकेगा तो भारत अपने डैम से किसानों की जरूरत पूरी करेगा, और दूसरा, अगर चीन अचानक पानी छोड़ेगा तो भारत के स्टोरेज डैम उस बाढ़ के पानी को नियंत्रित करके जन धन की हानि को रोक लेंगे। यानी चीन की पूरी प्लानिंग अब उलटी पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने अब अपने इनोवेशन का कमाल दिखाते हुए हाइड्रोलॉजिकल डेटा को सैटेलाइट से रियल टाइम ट्रैक करना शुरू कर दिया है। इससे चीन की हर चाल पहले से पकड़ में आ रही है। और जब चीन को ये पता चला तो उसके खुद के एनालिस्ट्स तक कहने लगे भारत को अब डराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन की चालाकियों पर पानी फेरते हुए एक ऐसा जवाब तैयार किया है जिसने ड्रैगन की आंखों की नींद उड़ा दी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत की इस रणनीतिक जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब भारत ने वो ऐतिहासिक दांव चल दिया है जिसकी कल्पना तक चीन ने कभी नहीं की थी। अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में भारत एक ऐसा हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है जो न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि चीन के जल आधिपत्य के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त भी कर देगा। ये प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर तैयार किया जा रहा है और इसका नाम है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यह केवल कोई साधारण बांध नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक योजना का वो हिस्सा है जो सीधे सीधे ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया है। दिबांग प्रोजेक्ट की कुल क्षमता होगी 2800 मेगावाट और इसकी अनुमानित लागत है लगभग 3,199 करोड़ रुपए। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बनने जा रहा है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा जरूरतों का नया आधार होगा। खास बात यह है कि यह बांध चीन सीमा से बेहद नजदीक स्थित होगा और इससे मिलने वाली बिजली की सप्लाई से अरुणाचल और असम को नई ताकत मिलने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार होने में लगभग 9 साल लगेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत से ही चीन के माथे पर बल पड़ने लगे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जो बांध तैयार किया जा रहा है उसकी ऊंचाई 237 मीटर होगी। यानी यह केवल एक तकनीकी निर्माण नहीं बल्कि भारत की ऊंची सोच और भविष्य की तैयारी का प्रतीक बनेगा। इसमें कुल 6 सुरंगें बनेंगी जो एक तरफ से पानी को स्टोर करेंगी और दूसरी ओर बिजली का उत्पादन सुनिश्चित करेंगी। यह स्टोरेज बेस्ड मॉडल ब्रह्मपुत्र जैसी अनियमित नदी को कंट्रोल करने का सबसे आधुनिक और प्रभावी तरीका होगा। अब बात करें इसके सबसे बड़े फायदे की, बाढ़ नियंत्रण। मानसून के मौसम में
असम और अरुणाचल प्रदेश सालों से ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का प्रकोप झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की मदद से मानसूनी बाढ़ को रोका जा सकेगा। यानी अब न सिर्फ जान माल की रक्षा होगी, बल्कि कृषि और ग्रामीण जीवन को स्थिरता भी मिलेगी। जो क्षेत्र हर साल बाढ़ के बाद राहत शिविरों में तब्दील हो जाते थे, वे अब विकास की नई कहानी लिखेंगे। लेकिन सबसे अहम पहलू इस प्रोजेक्ट का है चीन को दी गई सीधी चुनौती। अब जब चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाकर भारत को जल संकट में डालने की कोशिश कर रहा था, भारत ने जवाब में अपना ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। चीन के बांध जहां केवल उसे फायदा पहुंचाते हैं, वहीं भारत का यह प्रोजेक्ट न केवल ऊर्जा उत्पादन करेगा, बल्कि बाढ़ नियंत्रण और सीमा क्षेत्र में स्थिरता भी लाएगा। इससे यह भी साफ हो गया है कि भारत अब चीन की किसी भी हाइड्रोलॉजिकल चाल के सामने झुकने वाला नहीं है। अब अगर चीन अचानक पानी छोड़ता भी है, तो दिबांग प्रोजेक्ट के डिजाइन और स्टोरेज कैपेसिटी के कारण भारत उस खतरे को संभाल सकता है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को केवल एक पावर स्टेशन की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे एक सुरक्षा कवच के रूप में विकसित किया जा रहा है। चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने न केवल अपनी सीमा को और मजबूत किया है, बल्कि अपने नागरिकों को यह भरोसा भी दिया है कि अब वे हर बाढ़ और हर चीनी चाल का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। और यही वजह है कि भले ही इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में 9 साल लगे, लेकिन इसका डर अभी से चीन के दिल में घर कर गया है, क्योंकि भारत अब अपने हर कदम को रणनीतिक नजरिए से उठा रहा है, वो भी खुलकर, बिना किसी हिचक के। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत अब इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पावर जनरेशन और बाढ़ नियंत्रण तक सीमित नहीं रखना चाहता। सरकार इस बांध के आसपास एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन बनाने की योजना पर भी विचार कर रही है। यानी ये प्रोजेक्ट अब एक मल्टीलेयर स्ट्रेटेजिक एसेट बनने की दिशा में बढ़ रहा है। यहाँ सोलर प्लांट्स, एडवांस स्टोरेज यूनिट्स और छोटे स्केल इंडस्ट्री हब्स को भी जोड़ा जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब तक अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य दिल्ली से बहुत दूर माने जाते थे, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ आधारभूत संरचना में भारी बदलाव आने वाला है। सड़कें, रेल नेटवर्क, एयर कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश की योजना है। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद है। एक और दिलचस्प बात, इस प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत ने हिमालयन ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम को भी एक्टिव करने की योजना बनाई है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पानी के बहाव, वर्षा और ग्लेशियर मेल्टिंग के हर डेटा को रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। यह सिस्टम भारत को बाढ़ या जल संकट से पहले ही सतर्क कर देगा, जो आज के जलवायु परिवर्तन के दौर में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। बांध के आसपास एक हेरिटेज वाटर कॉरिडोर विकसित करने की भी तैयारी है, जहां पर्यटक इस मेगा स्ट्रक्चर को देखने आ सकेंगे। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए यहाँ एडवेंचर और इको टूरिज्म का जबरदस्त स्कोप है। यानी यह सिर्फ एक डैम नहीं है, यह भारत के पूर्वोत्तर को रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से उठाने वाला वो इंजन बनने जा रहा है, जिसकी आवाज बीजिंग तक सुनाई देगी। यह प्रोजेक्ट भारत के विजन ईस्ट को मजबूती देने वाला सबसे अहम कदम बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या चीन अपनी पिछली नीतियों पर पुनर्विचार करेगा, या फिर भारत के इस निर्णायक कदम के बाद कोई नई चाल चलेगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस ऐतिहासिक रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत।